ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी की नई शुरुआत तुला राशि वालों के लिए अर्थात आपके लिए नववर्ष 2024 से नहीं अपितु इसी दिसंबर से होने जा रही है। कैसे और क्यों, विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगता है मेरा एनालिसिस आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना कमेंट बॉक्स में जा करके 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय, जो कि महाभोलेनाथ का महामंत्र है, ये लिख दीजिएगा अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। तुला राशि वालों के लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जिंदगी की नई शुरुआत नववर्ष से नहीं, इसी महीने से दिसंबर से होने जा रही है। कारण कई हैं, सभी कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण तो यह है कि आपके राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि स्वगृही लग्नेश होकर के लग्न में ही बैठे हैं। ये जो कुंडली का विश्लेषण है वो मैं लग्न और चंद्र राशि के हिसाब से करने जा रहा हूं। लग्नेश होकर के लग्न में, राशिश होकर के राशि में बैठे हुए हैं। इसीलिए जब भी लग्नेश होकर के लग्नस्थ हो जाता है, केंद्रस्थ हो जाता है शुक्र, तो मालव्य योग बनता है। अब ये जो मालव्य योग है, ये मालव्य योग से मिलता क्या है? धन धान्य सौख्य, धन धान्य से परिपूर्ण करता है, समृद्धि को देता है, प्रसिद्धि को देता है, समाज में परिवार में सुख शांति को लेकर के आता है। रुके हुए पैसे, कोई पैसे आपके अगर ब्लॉक हुए हैं, किसी को आपने पैसे दिए हुए हैं, पैसे नहीं वापस आ रहे हैं, तो इस महीने आने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। इसके साथ साथ में मालव्य योग में अगर आप अस्वस्थ हैं तो अस्वस्थता भी आपकी दूर होगी और स्वस्थता आएगी, आप स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ में नववर्ष शुरू होने जा रहा है। नववर्ष में नई चीजें खरीदते हैं, सुख सुविधाओं की चीजें खरीदते हैं, यानी कि लग्जरी चीजें भी इस दौरान मिलती हुई दिखाई आपको दे रही हैं। घर में पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई अगर कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा हुआ है तो ये जो मामला है वो अगर सुलझाने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आपके सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आपके लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से या कोर्ट कचहरी के मामले से ये जो मालव्य योग है आपको निकाल देगा। और ये जो मालव्य योग है 25 दिसंबर तक है, 25 दिसंबर तक है। अब 25 दिसंबर तक में यानी कि लगभग महीने का अंत हो गया, उसी बीच में मालव्य योग है, तो ये आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जाकर के आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो आपका जो धनेश है, अगर आप व्यवसायी हैं, पैसे को लेकर के लेन देन है, बिजनेस आपका फैला हुआ है या फिर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बड़ा दुविधा में हैं। बिजनेस स्टार्ट करना तो है लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ रही है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के कभी समस्या आ रही है, कभी पार्टनरशिप में समस्या आ रही है, कभी जहां बिजनेस करने के लिए आपने जगह को निश्चित किया है, चिन्हित किया है, उस जगह पर परेशानी आ रही है। तो कोई ना कोई इश्यू आ रहा हो या फिर पैसा ब्लॉक हुआ है, किसी ने भरोसा आपको दिया है कि इस नियत तिथि पर मैं आपको पैसा दूंगा, उसी उम्मीद में आप बैठे हुए थे अभी तक कि बस उधर से पैसे आएंगे और मैं इधर पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा आप सोच करके बैठे हुए थे। तो आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस में रुके हुए पैसे या फिर अनावश्यक रूप से इधर उधर जो आपने बांटे हुए थे भावुक हो करके, वो सारे पैसे आपको पुनः मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मंगल जो है, द्वितीयस्थ मंगल है, स्वगृही है, धन योग बनता है, अच्छा योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में मंगल जो है यहाँ पर ये सप्तमेश भी है। सप्तमेश और द्वितीयेश का अपने घर में स्वगृही होना
बहुत अच्छा होता है। डर एक ही बात का है, थोड़ा सा भी ठीक हो जाए, क्योंकि आप बहुत स्पष्टवादी हैं, भावुक भी हैं, स्पष्टवादी भी हैं। कोई बात दिल में नहीं रहती है, बस यहाँ पर रहती है आपके, कि बस कुछ भी हो और खट निकाल दो। तो आप दिल में बात ज़्यादा रख नहीं पाते हैं। तो बात को अपने दिल में रखना, जब तक प्लानिंग पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करना, जब तक आपको भरोसा ना हो जाए कि ये काम मैं कर लूँगा, या फिर बस जब हो जाए काम तो ही लोगों को कहना कि भाई मैंने ऐसा किया है। पूरी प्लानिंग करके ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो मत पीटना। एक दूसरी बात, थोड़ा सा भी ठीक हो जाए क्यों, होगा ही। अगर आपकी लग्न कुंडली में भाग्येश अच्छा है तो निश्चित रूप से ये जो समय है ये उचित है आपके लिए। भाग्येश अच्छा है, कर्मेश अच्छा है, लग्नेश अच्छा है। देखिए, अब लग्न कुंडली में ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी है, उस लग्न कुंडली में ही अगर बिल्कुल ही आपका भाग्येश ही बिल्कुल मृत अवस्था में है, आपके प्रोफेशनल लाइफ का जो दशमांश कुंडली बहुत ही खराब स्थिति में है, आपका कर्मेश नीच का है, अस्त है, या फिर मृत है, या फिर कुछ भी हालत में षडबल में कमजोर है, दिग्बल में कमजोर है, काल बल में कमजोर है, चेष्टा बल में कमजोर है, नवांश में कमजोर है, होरा की कुंडली में मानकर चल के वेल्थ को लेकर के देखेंगे तो होरा की कुंडली में, होरा में आपका चंद्र, आपका भाग्येश कमजोर है, आपका सप्तमेश एकादशेश कमजोर है, तो देखिए जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश आप पर सटीक तो नहीं बैठेगा। क्योंकि ये जो फलादेश है ये एक मोटा मोटी तौर पर है ये कि ये महीना आपके लिए ऐसा जाएगा, ये एक दिशा दिखाने के लिए है। ये जो प्रिडिक्शन कर रहा हूं वो एग्जैक्टली आपका कैसा रहने वाला है समय, ये तो आपका डिटेल में अगर जानना हो तो आपकी कुंडली की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुंडली है आपका डीएनए है। जैसे हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, उसी प्रकार से हर कुंडली एक व्यक्ति के डीएनए होता है। तो 1 सेकंड या 10 सेकंड से भी अंतर से भी जन्म होता है, तो मैंने देखा है कुंडलियां बदल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं वास्तव में कुंडली की, वाकई में इतना कुछ कई होता है कि अच्छी समय के इंतजार करके बैठे होते हैं, लंबे समय से बैठे हुए हैं, लेकिन सफलता मिलती नहीं है। कारण उसका यही हो सकता है कि आपका भाग्येश कमजोर हो। तो आसपास में कोई अच्छा योग्य आचार्य जी हों, उनको आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, दिखाइए। या फिर आप अपने मन की बातें, अपनी समस्याएं आसपास में किसी को कैसे शेयर कर दें, स्वाभाविक है नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है, एक झिझक होता है मन में। अगर ऐसी स्थिति, टेलीफोनिक कंसल्टेशन मुझसे भी आप ले सकते हैं, नीचे नंबर होगा, हमारी टीम मेंबर से आप बात करके हमें मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। तो एक डिटेल में जाने के लिए, लेकिन मोटा मोटे तौर पर अगर थोड़ी बहुत भी आपकी कुंडली में ये ग्रह ठीक हैं तो निश्चित मानकर चलिए जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर सटीक बैठने वाला है। अच्छा, तो ये जो मंगल है, मंगल फाइनेंशियल स्थिति आपको अच्छा करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, द्वितीयेश और लाभेश का जब भी युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, तो धन योग बनता है। और आपकी कुंडली में लाभेश सूर्य द्वितीयेश मंगल युति संबंध बनाकर एक ही भाव में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। इसका तात्पर्य ये है पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपकी कुंडली में संभलने वाली कुंडली होगी, ग्रह बिल्कुल ही मृतावस्था में गए गुजरे हालात में आपके लग्न कुंडली में नहीं है, अब बिल्कुल ही मृतावस्था में ग्रह हो तो देखो संजीवनी भी काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में तो ये तो मोटा मोटी तौर पर है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है तो पैसा आ रहा है, नया वर्ष आपका शुभ हो रहा है। जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है ना कि नई जिंदगी की शुरुआत जनवरी 2023 से नहीं बल्कि इसी दिसंबर से हो रहा है। किसी को क्या चाहिए अब बताए ना आप, कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, लग्जरी सुख मिल रहा हो, नौकरी में अच्छा संबंध बन रहा हो, जिनके साथ में आपके रिश्ते खराब चल रहे थे नौकरी में उनके साथ में रिश्ते अच्छे हो रहे हों, बॉस आपकी प्रशंसा कर रहा हो, बिजनेस में जहां डील करने की सोच रहे थे वहां डील करते करते डील हो नहीं पाया, नया कार्य करने की सोच रहे हैं, नया कार्य में सिरे से वो नया कार्य बन ही नहीं रहा है, कोई ना कोई विघ्न बाधा समस्याएं आ रही थी, अभी तक वो समस्याएं सुलझ रही हों इस महीने,
फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे ब्लॉक हुए थे, वो पैसे अब आ रहे हैं, उसके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बड़ा अमाउंट आपने किसी को कहीं दिया हुआ है, लेकिन वो अमाउंट आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आंशिक मात्रा में मिल रहा हो, तो क्यों ना इस महीने को अच्छा कहा जाए। तो कहा ही जा सकता है। निश्चिंत रहिए, ये महीना अच्छा है, निसंदेह अच्छा है। एक अच्छा, ये उसके बाद आकर के ये हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो किसी भी व्यक्ति का, जो काम आप कर रहे हैं उस काम का पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, पूरा श्रेय मिल रहा है। जो भी आपका परिश्रम हुआ है, उस परिश्रम का पारिश्रमिक आपको सही तरीके से मिल रहा हो, तो ही तो भाग्य है। भाग्य आपके मेहनत के मुताबिक इस महीने मिल रहा है। कैसे? देखिए, आपका जो भाग्येश है वो बुध है। बुध अब सीधी भाग्य स्थान पर ही उसकी दृष्टि है। भाग्येश का अगर आप ज्योतिष से थोड़ा बहुत भी संबंध रखते हैं, आप ज्योतिष के अन्य आचार्यों के भी वीडियोज को फॉलो करते हो, मैं तो इसी साल ऑनलाइन की दुनिया में आया हूँ, ऑफलाइन ही मैं क्लासेस लेता हूँ, लेकिन कईयों की शिकायत होती है कि वो कई सालों से आचार्यों के वीडियोज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी कहते तो हैं, लेकिन फल मिल नहीं रहा है, मतलब अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो किसी अच्छे आचार्य से मिल करके दशमांश कुंडली दिखा लेना आप। दशमांश कुंडली कि क्या हाल है, याद रखिएगा शब्द को, दशमांश मैं लिख भी देता हूं, तो ये जरूर याद रखिएगा, दशमांश कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। क्योंकि अगर दशमांश कुंडली में आपका कर्मेश पिटा हुआ है, यानी कि खराब स्थिति में है, त्रिक में गया हुआ है, शत्रु राशि में गया हुआ है, तो निश्चित रूप से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य का श्रेय आपको ना पहले मिला था ना आगे मिलेगा। तो ये एक। दूसरी बात ये है कि भाग्येश, अगर आप जो थोड़ा सा भी मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा भी ज्योतिष से संबंध रखते हैं, तो भाग्येश का भाग्य स्थान में देखना ये राजयोग होता है। अब देखिए ना, एक राजयोग ये, एक मालव्य योग, एक धन योग, एक आपका जो है उसके बाद जाकर के मंगल का स्वगृही स्वराशि में होना और धन भाव में होना, यानी शुभता के तो संकेत हैं। कहीं कुछ अगर आप दोनों ही कहीं कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है आप, तो मेरा निवेदन है कि आप बुध की पूजा अर्थात गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य कीजिएगा। एक। दूसरी बात, भोलेनाथ की उपासना आपको करनी है। दूसरी बात। तीसरी बात, सूर्य को अर्घ्य देना है फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। ये घरेलू उपचार जैसे ही है। अगर कहीं कोई कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं तो ये कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अन्यथा किसी प्रकार की कोई डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है ही। और आपको कैसा लगा वीडियो, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो और पहली बार देख रहे हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा अच्छा लगा ही होगा। बिना कंजूसी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।